वेलकम टू अ न्यू ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और ये सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से होगा। हम पोजिशनल में हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ये वीडियो सिर्फ इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उसके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप इस पे पहली बार आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम काफी अच्छे अच्छे वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं जिससे आपको काफी फायदा होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये है कि हम हमारे चैनल में काफी फ्री इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, मगर उन कॉल से भी अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए भी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बिकॉज अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो जब भी हमारी कॉल्स में या किसी और की कॉल्स में एसएल हिट होगा तो आप अपना जितना भी प्रॉफिट है पूरा गवा देंगे उसमें। इसी चीज से आपको बचाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में मैं जो भी बोलता हूँ आप वो चीज 100% फॉलो कीजिए जब भी आप मेरे इंट्राडे कॉल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, दूसरे चैनल्स भी हैं, काफी चैनल्स जो फ्री में टिप्स देते हैं। उन टिप्स को भी अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं या उनके कॉल्स को ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, वरना आप लॉन्ग टर्म में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। जितना पैसा आप आज कमाएंगे, जिस दिन आपका एसएल हिट होगा उस दिन आप अपना जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया था उस सबको गवा देंगे। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। अब सीधा चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ओके, ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से एक ट्रेडर मार्केट में पैसा लूज करता है। सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या आपको कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करनी है शेयर मार्केट में तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको बोला है बाई करने के लिए तो आप वहां पे बाई नहीं करेंगे। आपको एक प्रॉपर लॉजिक देखना है उसके पीछे कि उस बंदे ने आपको बाई क्यों बोला है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उस बंदे ने मेरे को बाई कॉल दी है और मेरे को भी चार्ट्स पे बुलिश मूवमेंट दिख रही है तभी आपको बाई करनी है। ठीक है, ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। देयर शुड ऑलवेज बी अ लॉजिक बिहाइंड अ ट्रेड। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपकी एक्यूरेसी 95% भी है ना, तो भी आप पैसा लूज करेंगे। वो 5% जिसमें आपका एसएल हिट होगा उसमें आप अपना पूरा कैपिटल जो आपने 95% में गेन किया था वो पूरा आपका चले जाएगा उन एक दो ट्रेड्स में। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। और आपको हमेशा अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं। भले ही आपको मार्केट में कितना भी बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, आपको ब्लाइंडली अपना सारा कैपिटल एक ट्रेड में नहीं लगाना है। ठीक है, मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। मार्केट इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। आपको हमेशा ये पॉसिबिलिटीज अपने दिमाग में रखनी है और अपना सारा कैपिटल एक ट्रेड पे नहीं लगाना है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स में प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। हमेशा आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे, आपको छोटे टारगेट्स में भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये आपको आना चाहिए। हमेशा आपको बड़े टारगेट्स के पीछे नहीं भागना है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स एंड उन स्मॉल प्रॉफिट से आपको बड़ा फायदा होगा अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते रहेंगे। अगर बड़े टारगेट्स के पीछे भागोगे ना तो छोटे प्रॉफिट्स भी मिस हो जाएंगे आपसे। सो ये गलती कभी भी इंट्राडे में नहीं करनी है। इंट्राडे में हार्डली 2 से 3% का मूवमेंट आता है। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना आना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए कि हाँ ठीक है मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट में अच्छा ट्रेंड है, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वहां पे पार्शियल क्वांटिटी जो आपने अगर 100 क्वांटिटीज ली थी तो 50% क्वांटिटीज छोटे छोटे प्रॉफिट्स में बुक करो, रिमेनिंग क्वांटिटीज को ट्रेल करो बड़े टारगेट के लिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है आप बड़े टारगेट के लिए 100 की 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट ही बुक नहीं कर रहे हो। कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा और जो छोटे प्रॉफिट्स थे वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, ये छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना आपको आना चाहिए। एंड जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा भाई ऑप्शंस और फ्यूचर्स आपको करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। डायरेक्टली आप आज शेयर मार्केट में आओगे और ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे ना तो आपको फायदा नहीं होने वाला। ऑप्शंस में जितना पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा लोगों का जाता है। ठीक है, वो ज्यादा रिस्की है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो आप इक्विटी कैश से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, सीखिए 1-2 साल। उसके बाद ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए। कोई भी जो भी बड़े बड़े लोग मार्केट में पैसा कमा रहे हैं वो डायरेक्टली आके ऑप्शंस से स्टार्ट नहीं किया उन्होंने भी अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया है कैश में, इक्विटी में शेयर ट्रेड करके। सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मूव करो। पहले फ्यूचर्स में जाओ फिर ऑप्शंस में जाओ। पहले इक्विटी में पैसा कमाना सीखो, उसके बाद ही ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में जाओ। वो ज्यादा रिस्की है। बिकॉज जो नए नए ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं आजकल, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो ऑप्शंस में एंड फ्यूचर्स में स्टार्ट करते हैं ट्रेड। तो पहले आप इक्विटी से सीखिए, उसके बाद ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में ट्रेड करो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए अपने लिए। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल है
अगर आपका कैपिटल 10K का है तो कभी भी आपका रिस्क 1 या 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर ट्रेड में। ठीक है, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं और आपका कैपिटल कितना भी है, अगर आपका कैपिटल 5,000 है या 5 करोड़ है, मगर ये बात हमेशा याद रखो कि आप अपना कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल 10,000 का है तो उसका 2% कितना होता है? 200 रुपए। अगर आपका एसएल एक ट्रेड पे 5 रुपए का है तो आप कितने क्वांटिटी लेंगे? 200 बाई 5 कितना होता है? 40 क्वांटिटी। 40 क्वांटिटी से ज्यादा आपको नहीं ट्रेड करनी है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। अगर आपका कैपिटल 10,000 का है या 10 करोड़ का है, मगर हमेशा याद रखो 2% से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है हर एक ट्रेड पे। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो आते हैं कि 10% का रिस्क लेते हैं हर एक ट्रेड के ऊपर, और उसमें एसएल हिट हो जाता है तो एकदम 10% आपका कैपिटल वैनिश हो जाएगा एक ट्रेड में। ये गलती कभी नहीं करनी है। हमेशा याद रखो 2% से ज्यादा की रिस्क नहीं लेनी है हर एक ट्रेड पे। अगर आपका कैपिटल 10,000 का है तो आपका 200 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए एक ट्रेड के ऊपर। अगर आपका कैपिटल 5,000 का है तो आपकी रिस्क 100 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हर एक ट्रेड के ऊपर। यार कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका कैपिटल कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, आप पैसा कमाओगे। मेरे पास एग्जांपल्स है हमारे स्टूडेंट के जो 5,000 से छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके एक दिन में 10 से 15% भी कमाते हैं, मगर उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है। वो 1% से ज्यादा या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते एक ट्रेड के ऊपर, तब भी पैसा कमाते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। स्क्रीन के ऊपर आप जो पीएनएल देख रहे हैं ये हमारे एक स्टूडेंट का है। इनका कैपिटल बड़ा नहीं है, इनका कैपिटल सिर्फ 5,000 रुपीज का है एंड ये उनका एक पीएनएल है। आई थिंक दिस इज अ वेरी रिसेंट पीएनएल, लास्ट वीक का ही है ये, जिस दिन उन्होंने 850 रुपीज कमाए थे। इन्होंने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए थे एंड छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक किए थे। अगर आप यहाँ पे देखें कहीं पे भी 400 रुपए के 300 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट नहीं है, बस ये 305 रुपए है जो इन्होंने टाटा स्टील के ऊपर कमाया था। देख रहे हैं 150, 200, 100 रुपए, इन सब से मिलके इन्होंने टोटल 850 रुपीज प्रॉफिट कमाया है सिर्फ 5,000 के कैपिटल के ऊपर। अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो कितना परसेंट रिटर्न है ये एक दिन में, समझ रहे हैं आप? दिस इज अराउंड 15% ऑफ हिज कैपिटल। एक दिन में 15% कैपिटल कमाया है, वो भी सिर्फ छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके। आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए। बड़े टारगेट्स के पीछे मत भागो, एक ट्रेड में आप कभी भी करोड़पति नहीं बन जाओगे। छोटे छोटे टारगेट्स में प्रॉफिट बुक करना सीखो और रिस्क हमेशा 1% से 2% का रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा लॉजिक के साथ ट्रेड करना है, कोई भी ब्लाइंडली ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ही आप बाइंग की साइड ट्रेड करो। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ था? मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, जिसने भी सेल किया होगा उसका तो पूरा कैपिटल गया। हमेशा देखो मार्केट की मूवमेंट बुलिश है या बियरिश है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करो। ठीक है, लॉजिक ढूंढो अपनी ट्रेड में, नॉलेज गेन करो। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आप। अगर आपको एक ट्रेड के ऊपर आज लॉस हुआ है तो कल आप प्रॉफिट कमा लोगे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज आज आपको एक ट्रेड के ऊपर बड़ा लॉस हो गया है तो आप और एग्रेसिवली अपना ज्यादा कैपिटल लगा के दूसरी ट्रेड ले लो कि अपना जो प्रीवियस लॉस आपने कवर अप कर लोगे। ऐसा कभी नहीं करना है, रिवेंज ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है आपको। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि डेली आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होगा, कभी कभी आपको लॉस भी होगा। उन लॉस से आपको बचना है, छोटे छोटे लॉस करने हैं आपको। बड़े लॉस करोगे ना तो आपका कैपिटल चले जाएगा और रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो आपके लॉस भी इतने छोटे ही होने चाहिए कि आप अगले 1-2 ट्रेड्स में उसको कवर कर लो। एंड अगर आपको आज लॉस हो रहा है, आपको दिख रहा है मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही है, मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है और किसी वजह से आपको आज के दिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, भले ही आपका दिन खराब है या मूड खराब है या आपको अच्छे कॉल्स या अच्छे ट्रेड्स में एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो आप संतुष्ट रहिए, अगले दिन आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मगर जस्ट बिकॉज आपको आज नुकसान हो रहा है तो और ज्यादा क्वांटिटी के साथ और ज्यादा एग्रेसिवली आपको ट्रेड नहीं करना है उस दिन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट को रेस्पेक्ट करो कि वहां पे बहुत लोगों ने पैसा कमाया है, आपको कैपिटल बचाना है अपना। अगर आपने अपना कैपिटल बचा लिया, इन अ वे आपने अपना कैपिटल कमा लिया। कैपिटल को बचाना सीख लो पहले, कमाना अपने आप आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने अपने कैपिटल को बचाना सीख लिया ना तो आप उसको इन्वेस्ट करके कभी भी पैसा कमा लोगे। मगर आपने अगर अपने कैपिटल को ही गवा दिया तो उसके बाद स्टॉक मार्केट से तौबा तौबा करनी पड़ेगी। तो आपको पहले अपना कैपिटल बचाना आना चाहिए, कमाना उसके बाद ही होगा। उसके बाद हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करो। आपने एक बाई साइड की ट्रेड ली है, आपको दिख रहा है कि उसका सपोर्ट 5 पॉइंट नीचे है, तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करो वहां पे। ठीक है, आपकी ट्रेड अगर
आपके अपोजिट चली जाती है, आपका जब भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप वहां पे या तो पुल बैक में एग्जिट कर दो या स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो। ये आपको आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा ये वेट मत करो कि हाँ अभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप वेट ही कर रहे हो कि वापस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाए। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपका स्टॉप लॉस है, वहां पे आपको लॉस बुक करके निकल जाना है ट्रेड से। मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखा है कि वो स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करते हैं, उसके बाद स्टॉक की प्राइस बहुत नीचे चली जाती है एंड वहां से इंट्राडे क्लोजिंग के टाइम पे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है पोजीशन और उनका काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करो और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको तुरंत जल्दी से जल्दी उससे निकल जाना है। और उसके बाद जो नए ट्रेडर्स है, ये पॉइंट उनके लिए है, कभी भी 3 से ज्यादा ट्रेड्स में आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपने 3 ट्रेड्स ले लिए हैं तो आप वेट करो, या तो 1-2 कॉल्स में आपको प्रॉफिट मिल जाए, आप एग्जिट कर लो, उसके बाद एक नई ट्रेड में एंटर करो, तब तक आपको वेट करना है। 3 ट्रेड से ज्यादा ले लोगे तो आपका कैपिटल पूरा एंगेज हो जाएगा और कई बार आपको एवरेज करना पड़ता है, ठीक है, जब मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रही होती है, तो उसके लिए भी थोड़ा कैपिटल हमेशा सेव करना चाहिए आपको। एकदम से सारा कैपिटल 1-2 ट्रेड्स में लगा दोगे या एकदम से 6-7 ट्रेड ले लोगे तो ऐसे आप मैनेज नहीं कर पाओगे। जो नए ट्रेडर्स हैं ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली 2-3 से ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेनी है। एंड जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो, एटलीस्ट 5 से 6 ट्रेड्स लो दिन में एंड उनमें सब में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो, बड़े प्रॉफिट के चक्कर में मत रहो, ठीक है। और एक बार में 3 ट्रेड्स में एक्टिव नहीं रहना है आपको। अगर आपको 3 ट्रेड के बाद 4th ट्रेड लेनी है तो एक ट्रेड पे आप पहले ही प्रॉफिट बुक कर लो या उसका टारगेट आने दो, उसके बाद ही आप 4th ट्रेड लो, ठीक है, ऐसा करना है। इस स्लाइड में कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आपको पार्शियल प्रॉफिट्स कहाँ पे बुक करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर आपका कैपिटल 10,000 का है, जो मैक्सिमम रिस्क आप लेंगे वो होगा 200 रुपए। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का आ रहा है, तो आप कितने क्वांटिटी लेंगे? आप लेंगे 20 क्वांटिटी, बिकॉज आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है? 200 रुपीज एंड आपका स्टॉप लॉस कितना है? 10 रुपए। 200/10 कितना होता है? 20। वो आपका क्वांटिटी होगा। इंट्राडे में याद रखो, ज्यादा बड़े टारगेट्स के ऊपर मत जाओ। अगर आपको 1% प्रॉफिट आ रहा है तो आप वहां पे याद रखो 60 से 80% जो आपने क्वांटिटी ली है, फॉर एग्जांपल आपने 20% क्वांटिटी ली है, अगर आपको 1% का प्रॉफिट आ रहा है तो वहां पे आप 60 से 80% क्वांटिटी बुक कर लो। मतलब 16 का क्वांटिटी, अगर आपने 20 क्वांटिटी ली होती तो 16 क्वांटिटी आप वहां पे बुक कर लोगे जब भी आपको 1% प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। एंड ये बात हमेशा याद रखो, अगर स्टॉक में आपकी एंट्री के बाद 0.5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है, ये सब बस इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एक इंट्राडे ट्रेड के ऊपर आपको 0.5% प्रॉफिट मिल रहा है, या तो आप वहां पे अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो एंड रिमेनिंग क्वांटिटी में भी आपका जो स्टॉप लॉस था वो 0.5 रुपीज ट्रेल करो आपकी साइड। 0.5 रुपीज अच्छा परसेंटेज है इंट्राडे में अगर आपको एक ट्रेड पे मिल रहा है, ठीक है। यही 0.5% मिल के आपको एक दिन में काफी बड़ा मुनाफा हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में मेरे स्टूडेंट का जो PNL दिखाया था, उसमें उस बंदे ने मैक्सिमम ट्रेड्स में सिर्फ 0.5% प्रॉफिट बुक किया था। मैंने आपको दिखाया था ही मेड ऑलमोस्ट 15% ऑफ हिज कैपिटल इन जस्ट 1 डे एंड इन 4 ट्रेड्स। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आपको 0.5% प्रॉफिट मिल रहा है इंट्राडे में, तो आप वहां पे या तो अपनी क्वांटिटी का एक छोटा परसेंटेज वहां पे बुक कर लोगे प्रॉफिट में एंड आपका जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगा उसका स्टॉप लॉस 0.5% से ही ट्रेल करोगे आपकी साइड। ये बात हमेशा याद रखो, इंट्राडे में 0.5% भी काफी बड़ा परसेंटेज है, ठीक है। एंड जब भी आपको 0.5% मिल रहा है तो आप वहां पे एटलीस्ट थोड़ी क्वांटिटी अपनी बुक करो एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज को वेट करो कि बड़े टारगेट के लिए। एंड आपको जब भी 1% मिल जा रहा है तो 60 से 80% क्वांटिटी आपको वहां पे बुक करनी है 1% प्रॉफिट में। जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ 1% से ज्यादा का रिस्क मत रखो अपने कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 5,000 का है तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहले प्रॉफिट कमा लो, कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगा, आपका रिस्क भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे एंड अकॉर्डिंगली आप बड़े बड़े ट्रेड्स भी ले पाओगे। बट पहले छोटे छोटे प्रॉफिट्स में पैसा बना लो, उसके बाद आगे जाके आप बड़े ट्रेड्स भी ले सकते हो। मेरे चैनल में भी जो मैं कॉल्स देता हूँ उसमें आपको याद रखना है हमेशा, दैट इज पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है आपको टारगेट 1 पे एंड देन वेट करना है टारगेट 2 का। एंड सिमिलरली आपको अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहना है जब भी मार्केट में एक 0.5% या 0.3% का मूवमेंट आ रहा है। इन पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिए,
आप आराम से पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट में। मेरे चैनल में जो भी मैं कॉल पोस्ट करता हूँ, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखिए, टारगेट 1 के ऊपर, ठीक है। हमेशा आपको थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है एंड आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, देन वेट करना है टारगेट 2 के लिए। एंड अगर आपको दिख रहा है मार्केट में साइडवेज मूवमेंट है, बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो वहां पे आप छोटे छोटे बुक करो, 0.5% के प्रॉफिट में मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल मेक मनी एट द एंड ऑफ 1 मंथ। मगर ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको ये करने के बाद भी मेरे चैनल की कॉल्स में आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, देन आप मेरे चैनल को छोड़ सकते हैं और आप मेरे को आके टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे कि दैट आई एम नॉट एबल टू मेक मनी आफ्टर फॉलोइंग ऑल द रिस्क मैनेजमेंट विच आई हैव टोल्ड इन दिस वीडियो। अगर आप सारे रूल्स रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली पैसा कमाएंगे जो भी मैं कॉल्स देता हूं मेरे चैनल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में आया है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी। टिल देन थैंक यू एंड स्टे सेफ। बाय।